दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया, लेकिन जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भी तबाही मचाकर रख दिया और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में एशिया कप 2025 के सुपर 4 का सबसे मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। श्रीलंका की टीम पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश को रौंदने के लिए तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए मैदान पर उतरी थी। दोस्तों, इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह दो विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पदुम निशांका की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए सारिफुल इस्लाम की पहली ही गेंद पर निशांका ने तगड़ा प्रहार करते हुए उसे ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा ली। इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका का खाता खोला। अब स्ट्राइक कुशल मेंडिस के पास थी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस ने ओवर की चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यह श्रीलंका के पारी का पहला बाउंड्री था। फिर अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। इस तरीके से पहले ही ओवर में श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने नसूम अहमद को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, जिनका स्वागत कुशल मेंडिस ने अपने अंदाज में चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद पर चीते के रफ्तार से दौड़कर उन्होंने 1 रन चुरा ली। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रनों तक पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए सारिफुल इस्लाम, लेकिन इस बार निशांका ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। शुरुआत में तो कुशल मेंडिस और निशांका ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया, लेकिन चौथी गेंद पर निशांका ने सनसनाता हुआ छोकर लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी निशांका का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर के अंतिम गेंद पर एक और खतरनाक चौका लगाकर सारिफुल इस्लाम को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सारिफुल का यह ओवर बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया। दोस्तों, कुशल मेंडिस और निशांका पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने नसूम अहमद को एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर लगाया। इस बार नसूम शानदार गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर मेंडिस ने 86 मीटर का लंबा छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी में भी बदलाव करते हुए तस्कीन अहमद को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन निशांका ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा छक्का लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद भी तस्कीन अहमद ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए जाते जाते 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर निशांका को सैफ हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका का पहला विकेट गिर गया और निशांका अपनी टीम के लिए सिर्फ 22 रन बनाकर वापस लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। निशांका का विकेट गिरने के बाद अब कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कामिल मिश्रा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन। यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए चली गई।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 53 रन था। 7वें ओवर में भी बांग्लादेश के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान लिटन दास ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। मुस्तफिजुर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। दोस्तों, कुशल मेंडिस शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी अगले ही ओवर में मेहंदी हसन ने उन्हें सैफ हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया। कुशल मेंडिस एक चौके और 3 छक्के की सहायता से 34 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब कामिल मिशारा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कुशल परेरा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। दोस्तों, इससे पहले कि श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज सेट हो पाते, तभी 10वें ओवर में मेहंदी हसन ने कामिल मिशारा को क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। अब बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रही थी। कामिल मिशारा के पेवेलियन लॉट के बाद कुशल परेरा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे दसुन शानका। यहां से श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरी लंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। 11वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी करने के लिए नसूम अहमद को भेज दिया। इस ओवर में शानका और कुशल परेरा ने समझदारी के साथ काम लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल की सहायता से 6 रन जोड़ लिए। अगले ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मेहंदी हसन। 12वें ओवर में मेहंदी हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किया। अब श्रीलंका का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 88 रन था। 13वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सॉरीफुल इस्लाम, लेकिन इस बार शानका ने तूफान मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शानका ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर सिंगल डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शानका, जिन्होंने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कुशल परेरा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही कुशल परेरा ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार की। या और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहां पर बांग्लादेश का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और कुशल परेरा को चौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर वह मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बन गए और गेंद कुशल परेरा के बल्ले से लगकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में चली गई। किस तरीके से श्रीलंका का चौथा विकेट गिर गया और कुशल परेरा 16 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब शानका का साथ देने के लिए खुद मैदान पर श्रीलंका के कप्तान असलंका उतरे। कुशल परेरा का विकेट गिरने के बाद भी दसुन शानका के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अगले ओवर में उन्होंने नसूम अहमद की धज्जियां उड़ा कर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए शानका ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर 101 मीटर का छक्का लगाकर नसूम अहमद के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर नसूम अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नसूम ने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 115 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में भी शानका ने बिल्कुल इसी अंदाज में बल्लेबाजी किया जहां पर बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे इस्लाम। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शानका ने 18वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और इसी के सहायता से 18वें ओवर में 18 रन ठोककर श्रीलंका के स्कोर को 153 रनों तक पहुंचा दिया। यहीं पर शानका ने मात्र 30 गेंद में 2 चौके और 5 छक्के की सहायता से अर्धशतक ठोककर बांग्लादेश के खेमे में तबाही मचा दिया। 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए असलंका को अपने जाल में फंसाया और वह रन आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमेंदु मेंडिस, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और लिटन दास ने कैच पकड़कर उन्हें भी पेवेलियन की तरफ भेज दिया।
बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद अब श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हसरंगा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने उनको भी नहीं बख्शा और तंजीद हसन के हाथों कैच पकड़वाकर श्रीलंका की टीम को 7वां झटका दे दिया। अब श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन था। अंतिम ओवर में दसुन शानका ने एक तगड़ा चौका और एक सनसनाता हुआ छक्का लगाया। इसके बाद श्रीलंका का स्कोर 168 रनों तक पहुंच गया और श्रीलंका ने बांग्लादेश को 169 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। श्रीलंका के इस पारी के दौरान सबसे ज्यादा 64 रन दसुन शानका ने बनाए, वही कुशल मेंडिस ने 34 रन तो कप्तान असलंका ने 21 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज सैफ हसन और तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वह दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर सैफ हसन ने सिंगल लेकर बांग्लादेश का खाता खोला। अब स्ट्राइक तंजीद हसन के पास थी, लेकिन दोस्तों, तुषारा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वें गेंद पर तंजीद हसन को क्लीन बोल्ड करके पहले ही ओवर में बांग्लादेश को तगड़ा झटका दे दिया। तंजीद बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब सैफ हसन के साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही था। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए चमीरा को भेज दिया, जिनका स्वागत कप्तान लिटन दास ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर किया। इसके बाद सिंगल की सहायता से लिटन दास और सैफ हसन ने दूसरे ओवर से 8 रन जोड़ लिए। श्रीलंका की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए तुषारा, लेकिन इस बार सैफ हसन ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सैफ हसन ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बन चुका था। चौथे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर डुनिथ वेल्लालेज को लगाया, जिनका स्वागत सैफ हसन ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर किया। अगले ओवर में भी श्रीलंका के कप्तान असलंका ने तुषारा के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार लिटन दास और सैफ हसन ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास ने ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर कुशल मेंडिस ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक लिटन दास ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक सैफ हसन के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक सैफ को मिली, उन्होंने स्ट्राइक पर आते ही चौथी गेंद पर 69 मीटर का लंबा छक्का लगाकर तुषारा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 14 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। लिटन दास और सैफ हसन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लिटन दास ने 2 तगड़े चौके लगाए, लेकिन दोस्तों, तभी 7वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने बॉलिंग अटैक पर अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज हसरंगा को लगा दिया और हसरंगा ने लिटन दास को निशांका के हाथों के पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिर गया और लिटन दास अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक जोर से बांग्लादेश के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन सैफ हसन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए तौहीद मैदान पर उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था।
8वें ओवर में सैफ हसन ने एक इतना खतरनाक छक्का लगाया जिसे देखकर तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन था। वहीं दोस्तों, सैफ हसन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 11वें ओवर में सैफ हसन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। लेकिन दोस्तों, अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी ज्यादा करामात होते चले गए। 12वें ओवर में उन्होंने एक तगड़ा चौका लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ 13वें ओवर में तौहिद ने भी एक जबरदस्त छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 14वें ओवर में सैफ हसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। वह अपनी टीम के लिए 61 रन बनाकर वापस लौटे। अब तौहिद का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शमीम हुसैन। 15वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए कमेंदु मेंडिस को भेज दिया, लेकिन तौहिद ने तो इस ओवर में तूफान मचाते हुए चौकों छक्कों की बारिश कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तौहिद ने 15वें ओवर में 2 खतरनाक चुके और एक गगनचुंबी छक्का लॉन्ग की दिशा में लगाकर कमेंदु मेंडिस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर में शमीम हुसैन और तौहिद ने मिलकर 6 रन जोड़े, जिसमें तौहिद ने एक जबरदस्त चौका भी लगाया था। दोस्तों, अभी यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए 17वें ओवर की पहली गेंद पर तौहिद ने सिंगल लेकर अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 17वें ओवर में तौहिद और शमीम हुसैन ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए। अगले ओवर में शमीम हुसैन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 जबरदस्त चौके लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। अगले ही ओवर में तौहिद LBW हो गए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जैकर अली ने मैदान पर कदम रखते ही सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। 20वें ओवर में भी जैकर अली ने एक जबरदस्त चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर शानका ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन, लेकिन वह भी कैच आउट हो गए। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 2 गेंद में सिर्फ 1 रन चाहिए थे और 5वीं गेंद पर शमीम हुसैन ने सिंगल लेकर मुकाबले को खत्म ही कर दिया। इस तरीके से बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। बांग्लादेश के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तौहिद और सैफ हसन। तौहिद ने नाबाद 58 रन बनाए, तो वहीं सैफ हसन ने 61 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।